ये कहा ही जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म का संबंध राजस्थान के जयपुर के पास धानक्या से है, लेकिन यहाँ भी खास बात यह है कि उनके ऐतिहासिक एकात्म मानव दर्शन का संबंध भी राजस्थान से है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सबसे पहले 1964 के जून माह में लगने वाले संघ शिक्षा वर्गों में एकात्म मानव दर्शन का विशद विश्लेषण किया था। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर फर्स्ट इंडिया की विशेष पेशकश। एकात्म मानव दर्शन एक विचारधारा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सालों पहले देश और दुनिया के सामने इस विचारधारा को प्रस्तुत किया। उन्होंने ही जनसंघ की स्थापना की थी, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी कहलाई। आज देश में बीजेपी की मोदी सरकार है और राज्य में बीजेपी की भजनलाल सरकार अपने प्रातः स्मरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प जता रही। उपाध्याय के बताए सिद्धांतों में सबसे अहम अंत्योदय भी है, जिसे बीजेपी सरकारों ने मूल मंत्र माना। हालांकि एकात्म मानव दर्शन में और भी कुछ ऐसा मजबूत दृष्टिकोण है जिसके जरिए किसी भी सरकार के लिए राष्ट्रीयता, केंद्र और राज्य संबंध, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, विदेश नीति और स्वदेशी को समझने और उसका हल निकालने में मदद मिलती है। एकात्म मानववाद के मर्म के समीकरणों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एक घन के माध्यम से वर्णित किया। उन्होंने बौद्धिक राजस्थान संघ शिक्षा वर्ग उदयपुर में साल 1964 के 4 और 5 जून को दिए थे। पीएम मोदी स्वदेशी की बात कह रहे और एकात्म मानव दर्शन में स्वदेशी का मूल मंत्र बताया गया। अब आपको बताते हैं उपाध्याय के बौद्धिक, जो उन्होंने 1964 में कहे थे। ये बौद्धिक वर्ग राजस्थान के तत्कालीन बौद्धिक प्रमुख जयदेव जी पाठक की फाइल से प्राप्त किए गए हैं। पंडित उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सबसे बड़ा बौद्धिक योगदान एकात्म मानववाद का सिद्धांत। यह उनका मौलिक चिंतन था, जो भारतीय जीवन दर्शन का राजनीतिक आर्थिक स्वरूप है। अंत्योदय, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास, समृद्धि, अंत्योदय पहुंचाना। पश्चिमी पूंजीवाद या साम्यवाद से अलग विकास का भारतीय मॉडल बनाना। धर्म एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत विचार है, जो समाज को बनाए रखने के सभी पहलुओं से संबंधित है। राष्ट्रीयता, बिना राष्ट्रीय पहचान के स्वतंत्रता की कल्पना व्यर्थ है। वोट का महत्व, हमें सही व्यक्ति को वोट देना चाहिए, न कि उसके बटुए को। पार्टी को वोट दे, किसी व्यक्ति को भी नहीं। किसी पार्टी को वोट ना दे, बल्कि उसके सिद्धांतों को वोट देना चाहिए। शिक्षा, एक अच्छे को शिक्षित करना वास्तव में समाज के हित में है। भारतीयता, अनेकता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की सोच रही है। आज महान राष्ट्रवादी विचारक और हम सभी के प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। अंत्योदय और एकात्म मानववाद का उनका दर्शन हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये संयोग है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें राजस्थान में ही नमन किया और बांसवाड़ा की सभा में दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। पंडित उपाध्याय कई बार राजस्थान आए और उन्होंने जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर में कई संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए स्वयं सेवकों को प्रेरित किया। उस दौर में राजस्थान के किसान, व्यापारी वर्ग और आम जन को जनसंघ से जोड़ने के लिए उन्होंने विशेष अभियान चलाए। दीनदयाल ने अपने भाषणों में राजस्थान के संदर्भ में यह कहा था कि यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम है, इसलिए विकास के लिए अंत्योदय का विचार ही सबसे उपयुक्त मार्ग है। उनका यह विचार 1977 में राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में बनी सरकार के समय सर्वप्रथम देश में लागू किया और योजना अंत्योदय साकार हुई, जिसे बाद में केंद्र और राज्यों की अन्य सरकारों ने भी लागू किया। राजस्थान में आदिवासी और पिछड़े इलाकों उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां, सिरोही आदि पिछड़े जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के लिए अंत्योदय की अवधारणा विशेष रूप से सार्थक रही। यदि वो लगातार अंत्योदय स्कीम लागू हुई होती तो आज जो 25 करोड़ इसके लागू होने के बाद में गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, वो बहुत पहले ही ऊपर उठ जाते और भारत का सम्मान आज बहुत लंबे समय के बाद में जो उत्थान की तरफ बढ़ रहा है, वो बहुत पहले से ही उसको हो सकता था। तो आज उनकी जयंती पर एक बहुत बड़ा उनको श्रद्धांजलि भी है
और बहुत बहुत इसको लागू करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश की सरकार माननीय भजन लाल जी लगातार प्रयास करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म को लेकर भी राजस्थान के धानक्या का नाम आता है। एक विचार ये भी है कि दीनदयाल उपाध्याय जयपुर के समीप धानक्या में जन्मे थे। मान्यता है धानक्या के रेलवे स्टेशन के क्वार्टर में जन्मे थे। उनके नाना चुन्नीलाल शुक्ल धानक्या में स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। विवाद कुछ भी हो, लेकिन राजस्थान आरएसएस का स्वयंसेवक, जनसंघी और भाजपाई इस इतिहास पर गर्व करता है कि एकात्म मानववाद के प्रवर्तक धानक्या में जन्मे थे। इतना ही नहीं, दीनदयाल उपाध्याय ने सीकर और पिलानी में शिक्षा ग्रहण की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनकी कार्यकुशलता और क्षमता से प्रभावित होकर कहा था, यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाएं, तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रातः स्मरणीय तो है ही, लेकिन आज भी उनके विचार बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए अपने आप में प्रासंगिक बने हुए हैं। चाहे देश चला रहे हों नरेंद्र मोदी या राज्य चला रहे हों भजन लाल शर्मा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नीतियाँ और सिद्धांत उनके शासन का मूल मंत्र और मकसद है। कहा जा सकता है कि समसामयिक परिस्थितियों में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विचार और दर्शन अपने आप में वो सीख देता है जिसके जरिए शासन उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसको लाभ पहुंचाए जिसकी उसको दरकार है। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।